इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में अंकगणितीय चिन्हों का अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पहले हम देखते हैं कि हम इन चिन्हों का गणितीय चिन्हों को 6 भागों में 6 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है अंकगणितीय चिन्ह, जिसे कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें ये साधारण धन का निशान है जोड़ के लिए, यह घटाने के लिए, यह गुणा करने के लिए और यह भाग करने के लिए। और यही अंकगणितीय चिन्हों का प्रयोग हम इस वीडियो में देखेंगे। अगला है बिटपरक चिन्ह यानी बिटवाइज ऑपरेटर। उसके उदाहरण है एक वर्टिकल बार जिसे हम कहते हैं, ये बिटवाइज और के लिए है, यह बिटवाइज एंड के लिए है और यह बिटवाइज एक्सक्लूसिव और कहते हैं हम इसे, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और यहाँ एक बात याद रखें कि प्रायः मैंने देखा है कि विद्यार्थी इसे घात के चिन्ह के रूप में जानते हैं कि 2 घात 3 यानी 8, जिसे कि हम एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। सी प्लस प्लस भाषा में कोई भी चिन्ह इसके लिए सुरक्षित नहीं किया गया है घात के लिए, यह है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। अगला है स्थान परिवर्तन चिन्ह या शिफ्ट ऑपरेटर। वैसे ये भी बिट परक ही होते हैं, लेकिन इनको मैंने एक अलग से वर्ग के रूप में लिखा हुआ है। यह दोहरा लेस देन चिन्ह है, इसे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं और इसे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। अगला है तुलना के लिए चिन्ह, तुलना चिन्ह, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। वैसे ये 2 असाइनमेंट ऑपरेटर है या निर्धारण चिन्ह है, लेकिन प्राय हम इसे इक्वल टू कहते हैं। और इसका इसकी विशेषता यह है कि इसके दोनों तरफ जो आंकड़ा का प्रकार है वह बराबर हो, लेकिन उनका मान भी बराबर होना चाहिए। यह इसकी एक विशेषता है। अगला है तार्किक चिन्ह यानी लॉजिकल ऑपरेटर। डबल दोहरा वर्टिकल सिंबल है, खड़ा सिंबल है, यह डबल एम्परसेंड है, ये लॉजिकल और कहलाता है पहले वाला ये, और इसे तार्किक एंड या लॉजिकल एंड कह सकते हैं, और यह है लॉजिकल नॉट। और अंत में है निर्धारण चिन्ह। ये बहुत होते हैं संख्या में, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। यह है निर्धारण चिन्ह या धन निर्धारण, गुणा निर्धारण इत्यादि। हम देखते हैं कुछ उदाहरण भी हैं और परिणाम क्या हो सकते हैं इन चिन्हों के, अंकगणितीय चिन्हों के। पहला तो साधारण धन है, 5 धन 10, परिणाम क्या होना चाहिए 15। साधारण ऋण 10 ऋण 5 क्या होना चाहिए 5, और 5 ऋण 10 यानी ऋण 5। फिर है एकल ऋण। यदि मैंने एक आई पूर्ण संख्या चर घोषित किया है प्रारंभिक मान -5 के साथ, ऋण 5 के साथ, सो ऋण आई यानी एकल, क्योंकि इसके पास एक ही ऑपरेंड है। यहां पर ऋण का प्रयोग हमने बाइनरी चिन्ह के रूप में किया है, क्योंकि इसको 2 ऑपरेंड चाहिए। यहाँ पे 5 है और ये 10 है, यहां पर एक ही है, इसलिए हम एकल ऋण कहते हैं। तो इसका परिणाम होना चाहिए 5। फिर यह है सामान्य गुणन चिन्ह, 5 गुणित 10 50 होगा, और 1.2 गुणित 2.0 2.4। यहां मैंने 2.4 लिखा जरूर है, लेकिन वास्तविक रूप से सी प्लस प्लस संकलक जब इसका प्रोग्राम को संकलित करेगा और हम उसको चलाएंगे, तो परिणाम जो प्रिंट होगा स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, वो होगा 2.4 और उसके बाद 5 शून्य और प्रिंट करेगा, क्योंकि स्वयं व्यवस्था में डिफॉल्ट सेटअप में सी प्लस प्लस दशमलव चिन्ह के बाद 6 अंक प्रिंट करता है, इसलिए 5 शून्य और प्रिंट करेगा। फिर यह चिन्ह है भाग के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं पहले पूर्ण संख्या भाग। तो इसमें यदि अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पूर्ण संख्याएं होते हैं, तो परिणाम प्रिंट होगा 2, पूर्ण संख्या ही परिणाम प्रिंट होगा। और अगले उसमें हम देखते हैं यदि 2 में से यानी अंश और हर में से कोई एक भी यदि
वास्तविक संख्या होगी तो परिणाम होगा एक वास्तविक संख्या। फिर भले ही परिणाम एक हो लेकिन वो प्रिंट होगा 1.60। यहाँ पर क्या है 1.22, अर्थात वास्तविक रूप से 4 शून्य और इसमें प्रिंट होंगे। अगला चिन्ह है शेषफल, जिसे हम मॉड ऑपरेटर भी कहते हैं। शेषफल चिन्ह यह मात्र पूर्ण संख्याओं पर ही लागू होता है। तो 5/2 परिणाम होगा 2, लेकिन शेषफल होगा 1, तो इसमें परिणाम आएगा 1। अब आते हैं क्रमोन्नति या क्रमावनति चिन्ह। यह है पूर्व क्रमोन्नति यानी प्री इंक्रीमेंट। ये पूर्व क्रमोन्नति, उत्तर क्रमोन्नति, पूर्व क्रमावनति, उत्तर क्रमावनति, ये चारों चिन्ह हम सिर्फ पूर्ण संख्याओं पर ही इस प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैंने i का मान 5 रखा है, तो प्लस प्लस i, इसका अर्थ होगा कि पहले i चर का मान 1 से बढ़ाया जाए फिर उसका प्रयोग किया जाए। तो यहां इसका परिणाम होगा 6, i का मान हो जाएगा 6। अब चूंकि यहां पर इस कथन में और कुछ नहीं है, इसलिए हमें इसका अंतर समझ में आएगा नहीं। इसी तरह से अगले कथन में i प्लस प्लस, जो भी वर्तमान मान है i का, उसका मान पहले प्रयोग में लाया जाए और फिर उसका मान 1 से बढ़ाया जाए। यहां पर भी मान हो जाएगा 6। इसी तरह से पूर्व क्रमावनति, अर्थात पहले मैंने यहां पे गलत लिख दिया है। यहां पे इसको पूर्व क्रमावनति में यह माइनस माइनस आई होना चाहिए, माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए था, माइनस माइनस आई, या माइनस माइनस आई होगा। यहां पे एक जैसा लिख दिया है, तो ये पूर्व क्रमावनति होगी, माइनस माइनस आई। तो यहां पर इसका मान पहले 1 से घट जाएगा, बाद में वह प्रयोग में लाया जाएगा, तो 4। इसी तरह से ये यहां पर उत्तर क्रमावनति, कि पहले मान प्रयोग में लाया जाएगा और उसके बाद उसका मान 1 से घटाया जाएगा। अब हम देखते हैं, यहां पर मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना के रखा है, अब उसको मैं चला देता हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने 2 पूर्ण संख्या चर घोषित किए हैं और यहां पर 2 वास्तविक संख्या चर घोषित किए हैं। यहां पर दोनों का मान मैंने निर्धारित कर दिया है 5 और 10 क्रमशः। तो यह क्या करेगा, यह सामान्य धन, यह सामान्य जोड़ अर्थात जोड़, यह सामान्य घटाना, इन दोनों का मान देखिए क्रमशः 2 में आएगा। जैसे ये 15 हो गया और यहां पर इसने इसका मान -5 प्रिंट कर दिया। अगले उसमें 2 कथनों में मैंने F1 और F2 का मान निर्धारित किया है। तो यह सी आउट क्या करेगा, I और J का गुणनफल, और इसमें F1 और F2 ये 2 का गुणनफल प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए आप, यहां पर ये उसने प्रिंट कर दिया। यहां पर आप देखिए इस कथन में जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यह एकल ऋण चिन्ह है, यानी यूनरी माइनस। तो जे का मान क्या था, 10, यहां पर देखिए 10, तो इसका मान क्या प्रिंट होना चाहिए, -10, जो कि है यहां पर प्रिंट हो गया है। अब देखिए इसके पश्चात यह प्रिंट करता है इंटीजर डिवीजन, ये वाला सी आउट इंटीजर डिवीजन प्रिंट करता है। हम इसको क्लियर कर दें, साफ कर दें। तो चूंकि अंश है 5 और हर है 2, तो यह परिणाम क्या देना चाहिए, सिर्फ 2। तो यह 2 कुछ नहीं प्रिंट करेगा, ये 2 प्रिंट कर दिया इसने। अगला है वास्तविक भाग, तो जो भी मान आएगा वो यहां प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहां पर दशमलव के बाद 6 अंक उसने प्रिंट किए हैं, ठीक है। अगला है विशेष है
मॉड ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। हम 5 में भाग करेंगे 2 का, शेषफल क्या होगा 1, तो इसका परिणाम आएगा 1। देखिएगा ये यहां इसने ये प्रिंट कर दिया 1। अब अगला है पोस्ट इंक्रीमेंट या उत्तर क्रमोन्नति, उत्तर क्रमोन्नति। तो यहां पर जे का मान पहले प्रयोग में लाया जाएगा। तो जे का मान क्या है, जे का मान है यहां पर देखिए 10। तो पहले उसका मान आई में चला जाएगा और बाद में उसका मान 1 से बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर इस कथन में आई का मान 10 होना चाहिए और जे का मान 11। ये देखिएगा ये उसने प्रिंट कर दिया। अब है प्री इंक्रीमेंट अर्थात पूर्व क्रमोन्नति, यानी यहां पर वो पहले जे का मान बढ़ाएगा और बाद में उसका मान आई में चला जाएगा। तो अभी यहां पे जे का मान क्या था 11, तो ये पहले हो जाएगा 12, फिर वही मान आई में जाएगा और फिर जे का मान तो 12 हो ही गया पहले। तो यहां इस कथन में के अनुसार दोनों का मान 12 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर उसने 12 प्रिंट कर दिया। अगला है पोस्ट डिक्रीमेंट अर्थात उत्तर क्रमावनति। तो वर्तमान में जे का मान कितना है 12, तो वह तो पहले असाइन हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा आई में। तो आई का मान पहले से 12 है, वो फिर से 12 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जे का मान 1 से कम हो जाएगा, यानी अर्थात 11। तो इस कथन के अनुसार आई का मान 12 और जे का मान 11 प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए ये आ गया, ये 12 और 11। इसके पश्चात आता है प्री डिक्रीमेंट अर्थात पूर्व क्रमावनति। तो पूर्व क्रमावनति कहने का तात्पर्य है कि पहले उसका जे का मान 1 से घट जाएगा और फिर वह मान प्रयोग में लाया जाएगा। तो जे का मान क्या है 11, तो उसका मान अब हो जाएगा 10 और फिर वह 10 मान आई में निर्धारित किया जाएगा। तो इस कथन के अनुसार आई और जे दोनों के मान 10 प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहां पर दोनों के मान 10 प्रिंट हो गए। तो इस तरह देखते हैं कि हम किस जितने अरिथमेटिक या अंकगणितीय चिन्ह हैं उनका प्रयोग हम किस तरह से C++ भाषा में कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।